नमस्कार दोस्तों, ग्रुप डी क्लासेज में स्वागत है। आज मॉडर्न हिस्ट्री से यानी कि आधुनिक भारत से 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? ए. बहादुर शाह प्रथम, बी. फर्रुखसियार, सी. मोहम्मद शाह रंगीला या फिर डी. अहमद शाह प्रथम। क्या होगा इसका सही आंसर, बताइएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह रंगीला। 102 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि ना फेरा जाए तो शहद देगी, यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खी काट काट कर प्राण ले सकती थी? यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए, अलीवर्दी खां, ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौल, या सी, मीर जाफर, या ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम। क्या होगा इसका सही आंसर, बताइएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलीवर्दी खान ने। 103 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलाबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा था, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रु का कोई भय नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, शुजाउद्दीन, ऑप्शन नंबर बी, सरफराज खां, या सी, अलीवर्दी खां, या फिर ऑप्शन नंबर डी, सिराजुद्दौल। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अलीवर्दी खां। 104 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? क्या होगा इसका सही आंसर? ए, अलीवर्दी खां, या फिर बी, सिराजुद्दौल, या सी, मीर जाफर, या डी, मीर कासिम। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अलीवर्दी खां। 105 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे? यह सलाह किसने दी थी? ए, अलीवर्दी खां, बी, सिराजुद्दौल, या सी, मीर जाफर, या डी, मीर कासिम। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलीवर्दी खां। 106 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ए, सिराजुद्दौल, बी, सरफराज, सी, मीर जाफर, या डी, मीर कासिम। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौल। 107 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौल तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। क्या था कारण? पहला, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलाबंदी, या दूसरा, अंग्रेजों द्वारा दस्तक यानी फ्री पास का दुरुपयोग, तीसरा, भगोरे कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। क्या होगा इसका सही आंसर? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, या डी, 1 2 3, 1 2 3 पूरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। 108 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ए, कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौल द्वारा अधिकार 15 से 20 जून 1756। बी, काल कोठरी की तराशी 20 जून 1756। सी, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। डी, पलासी का युद्ध 23 जून 1757। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए के सामने 1 होगा, बी के सामने 2 होगा, सी के सामने 3 होगा, डी के सामने 4 होगा। सबके सामने बिल्कुल करेक्ट लगा। 109 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों,
बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को सावध जंग यानी कि युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जिम्मेदारी दिलाई। क्लाइव की जहांगीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। ए 24 परगना, बी नदिया, सी वरदान या डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 24 परगना। 110 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए, वह मुर्शिदाबाद के संयंत्रम वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। बी, बंगाल के गवर्नर वेनिस्टार्ट ने उसे ऐसा करने के लिए दबाव डाला था। सी, मुंगेर के रमणीक वातावरण से वह बहुत प्रभावित था। या डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रम वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों के हस्तक्षेप न हो। यही होगा इसका सही आंसर। 111 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा? आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों को अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना भी देते हैं। किसने लिखा था? ए अलीवर्दी खान ने, बी सिराजुद्दौला ने, सी मीर जाफर ने या डी मीर कासिम ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मीर कासिम। 112 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? ए अलीवर्दी खान ने, बी सिराजुद्दौला ने, सी मीर कासिम ने या फिर डी मीर जाफर ने। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मीर कासिम। 113 नंबर क्वेश्चन, क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शाह आलम द्वितीय को करा वो इलाहाबाद के जिले दिए गए। दूसरा, कंपनी को 26 लाख रुपये सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली। तीसरा, हैदराबाद के उत्तर के जिले उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जहांगीर के रूप में मान्यता दी गई। क्या होगा सही आंसर? ए केवल 1, बी केवल 2 या सी 1 और 2 दोनों या डी 1, 2, 3 तीनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों। 114 नंबर क्वेश्चन, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी किसके बीच हुई थी? ए शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव, बी शुजा-उद-दौला एवं क्लाइव, सी मीर कासिम एवं क्लाइव या फिर डी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शुजा-उद-दौला एवं क्लाइव। 115 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? ए सिराजुद्दौला, बी मीर कासिम, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम या फिर डी नजमुद्दौला किसे दी गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मीर जाफर। 116 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल यानी कि फैंटम के रूप में उल्लेखित किया था? ए मीर जाफर, बी नजमुद्दौला, सी सैफुद्दौला या फिर डी मुबारक-उद-दौला। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मुबारक-उद-दौला। 117 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कर्नल मार्शल ने कहा कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है,
जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थाली है जिसमें जब चाहे हाथ धो लो। इसे वह किसके लिए प्रयुक्त किया है? ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम, डी नजमुद्दौला। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा बी मीर जाफर। 118 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? ए इमदी सिख कृष्णराज, बी हैदर अली, सी टीपू सुल्तान, या डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हैदर अली। 119 नंबर क्वेश्चन, किसने घोषणा रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? ऑप्शन नंबर ए चंदा साहिब, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अली, ऑप्शन नंबर सी हैदर अली, ऑप्शन नंबर डी टीपू सुल्तान। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हैदर अली। 120 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से युद्ध और संधि दिया गया है। ए में दिया गया है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 के बीच हुआ था। इसके सामने 1 नंबर है मद्रास की संधि। बी में दिया गया है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 के बीच तक हुआ था, 1784 तक। इसके सामने 2 नंबर है मैंगलोर की संधि। सी में दिया गया है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक चला था, श्रीरंगपट्टनम की संधि 3 नंबर में। क्या होगा इसका सही आंसर? किस तरह से सम्मिलित होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। ए के सामने 1 होगा, बी के सामने 2 होगा, सी के सामने 3 होगा। सबके सामने सही लगा है, यही होगा इसका आंसर। 121 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में दिया गया है युद्ध और सूची 2 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जिसने किया था उसका नाम दिया गया है। ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के सामने दिया गया 1 नंबर जनरल स्मिथ। बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसके सामने 2 नंबर दिया गया है जनरल आयरकुट। सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसके सामने दिया गया है मेजर जनरल मेडोज 3 नंबर के रूप में। डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसके सामने दिया गया है 4 नंबर जनरल स्टुअर्ट। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए के सामने 1, बी के सामने 2, सी के सामने 3, डी के सामने 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 122 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हुई थी? ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, या फिर डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 123 नंबर देखिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास के गवर्नर का नाम क्या था? क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड हैरिस, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हैमिल्टन, या सी लॉर्ड मैकेरीने, या ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड स्टीफेंस। क्या होगा आंसर? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मैकेरीने। 124 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? ए वारेन हास्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी सर्जन शोर, या डी लॉर्ड वेलेस्ली। कौन था दोस्तों?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। 125 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत एक नंबर, टीपू को अपना आधा राज अंग्रेजों को देना पड़ा। दूसरा, टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। तीसरा, ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। चौथा, अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। क्या होगा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, बताइए। ए 1 और 2, बी 1 एवं 3, या फिर सी 1, 2 और 4, या डी 1, 3 और 4। क्या होगा सही? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एवं 4। 126 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्नलिखित में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? पहला फ्रांस, दूसरा अरब, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा मॉरिशस, पांचवा तुर्की। क्या होगा सही आंसर? ए 1, 2 और 4, बी 2, 3 और 5, सी 1, 2, 3 एवं 4, या फिर डी 1, 2, 3, 4, 5 सारे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 एवं 5 सभी। 127 नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। 1, टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। 2, टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। 3, टीपू ने मापतौल के लिए नए पैमाने को अपनाया। नंबर, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी की सफलता से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू यानी कि सिटीजन टीपू विहित करने लगा। इन कथनों में से कौन सा सही है? ए 1, 2 एवं 3, या फिर बी 1, 3 एवं 4, या सी 1, 3 एवं 4, 2, 3 एवं 4, या फिर ऑप्शन डी 1, 2, 3 एवं 4। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एवं 3 एवं 4, चारों का चारों सही है। 128 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। ए ट्रावनकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। बी ट्रावनकोर, निजाम, मराठा एवं फ्रांसी, या फिर सी रुहेलखंड, ट्रावनकोर, मराठा एवं अंग्रेज, या डी रुहेलखंड, ट्रावनकोर, निजाम एवं मराठा। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ट्रावनकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। 129 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। ए, इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। बी, इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्यों में विलय कर लिया गया। या सी, बोडियार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई। इन कथनों में से कौन सा सही है? ए और केवल 1, बी केवल 1 और 2, या फिर सी केवल 1 और 3, या डी सभी। क्या है सही? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सभी। किसने कहा था, मैं अंग्रेजों के असल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? ए हैदर अली ने, बी टीपू सुल्तान ने, सी सिराजुद्दौला ने, डी मीर कासिम ने। किसने कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान ने। 131 नंबर, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी,
भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। ए हैदर अली ने, बी टीपू सुल्तान ने, सी अली वर्दी खान ने, डी मीर कासिम ने। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा दोस्तों टीपू सुल्तान, बी। 132 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1469 से 1538 के बीच मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना था जो कि पाकिस्तान में है। दूसरा, सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव का मूल नाम लहना था। तीसरा, अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया। चौथा, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब की नींव रखी जो स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकारी का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। क्या होगा इसका सही आंसर? ए 1, 2 और 3, बी 1, 2 और 4, सी 2, 3 एवं 4 या डी इनमें से सभी। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 133 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना प्रारंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? ऑप्शन ए अर्जुन देव, बी हरगोविंद सिंह, सी तेग बहादुर या डी गुरु गोविंद सिंह। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्जुन देव। 134 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? ए सहायक की संधि, बी समामेलन, सी युद्ध या फिर डी धोखेबाजी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धोखेबाजी का प्रयोग नहीं किया था। 135, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। दूसरा, हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में किरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हुई। तीसरा, सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की। चौथा, मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा बनाया था जो दिल्ली में है। तो क्या होगा इसका सही? ए 1, 2 एवं 3, बी 1, 2 एवं 4, सी 1, 3 एवं 4, डी 1, 2, 3 एवं 4। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एवं 4। 136 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किस सिख गुरु ने कहा था सिर दाग सिर यानी सार न दाग, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? ए अर्जुन देव ने, बी हरगोविंद, सी तेग बहादुर या फिर डी गुरु गोविंद सिंह ने? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तेग बहादुर। 137 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किस सिख गुरु ने बकला द बाबा, बकला के बाबा कहा जाता है? ए अर्जुन देव, बी तेग बहादुर, सी गुरु गोविंद सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तेग बहादुर। 138 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? पहला, उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए। दूसरा, मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। तीसरा, उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश जारी किया, यानी कि सिखों के लिए बनाए गए नियम को जारी किया। ठीक है। चौथा, उन्होंने पहलू प्रथा का आरंभ किया, यानी कि पहलू प्रथा का मतलब है जाति बंधन तोड़ते हुए एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए 1 2 3, बी 1 2 4, या सी 2 3 4, या डी 1 2 3 एवं 4। क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 139 नंबर क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह जी की रचनाएं क्या है? पहला, दशम ग्रंथ। दूसरा, चंडी चरित्र। तीसरा, विचित्र नाटक। चौथा, जफरनामा। क्या है सही? ए 1 2 एवं 3, बी 1 2 एवं 4, सी 2 3 एवं 4, डी 1 2 3 एवं 4। क्या होगा सही? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 एवं 4। 140 नंबर क्वेश्चन, किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? ए तेग बहादुर, बी गुरु गोविंद सिंह, सी बंदा बहादुर वीर बंदा बैरागी, या डी रंजीत सिंह। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बंदा बहादुर, यानी वीर बंदा बैरागी। 141 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? ए बहादुर शाह प्रथम, बी फर्रुखसियार, सी मोहम्मद शाह प्रथम, डी शाह आलम दूसरे। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा फर्रुखसियार। 142 नंबर क्वेश्चन, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? ए गुरु गोविंद सिंह, बी कपूर सिंह, सी महासिंह, या डी रंजीत सिंह। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कपूर सिंह। 143 नंबर क्वेश्चन, रंजीत सिंह ने अपने शासन काल में, जो कि 1792 से 1839 तक का था, अनेक विजयी युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों को काल कर्मानुसार सजाइए। पहला लाहौर, दूसरा अमृतसर, तीसरा कांगड़ा, चौथा कश्मीर। क्या होगा सही आंसर? 1 2 3 4, या फिर 1 2 4 3, या सी 2 1 3 4, या डी 4 3 2। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। 144 नंबर क्वेश्चन, रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? इसका सही आंसर क्या होगा? ए लाहौर, बी अमृतसर, सी मालवा, डी कांगड़ा। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाहौर। 145 नंबर क्वेश्चन, रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? ए लाहौर विजय अभियान, बी अमृतसर विजय अभियान, सी मालवा विजय अभियान, या फिर डी कांगड़ा विजय अभियान। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमृतसर विजय अभियान। 146 नंबर क्वेश्चन, रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर, जो कि पंजाब की राजनीतिक राजधानी है, एवं अमृतसर, जो कि पंजाब की धार्मिक राजधानी है, छीने? ए भंगी, बी सुगर चकिया, सी सिंहपुरिया, डी आलूवालिया। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भांगी। 147 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में रंजीत सिंह द्वारा की गई संधि, और सूची 2 में जिससे संधि की गई है। ए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो
बी रोपर की संधि 1831 ईस्वी में विलियम वेंटिक। सी त्रिपक्षीय संधि 1836 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड वो सासूजा। ऑप्शन देखिए, ए में 1, 2 एवं 3, या फिर बी 2, 1 एवं 3, या सी 3, 2 एवं 1, या डी 1, 3 एवं 2। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एवं 3। 148 नंबर क्वेश्चन, रंजीत सिंह एवं अंग्रेज के बीच हुए अमृतसर की संधि जो कि 1809 ईस्वी में हुआ था, इसमें किस नदी को दोनों राज्यों क्षेत्र के बीच की सीमा निर्धारित की गई? ए सिंधु, बी झेलम, सी रावी, डी सतलज। किसको? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सतलज। 149 नंबर क्वेश्चन, रंजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भी भर्ती किया, जिसमें शामिल थे पहला वंतूरा, दूसरा अलार्ड, तीसरा कोट एवं गार्डनर, चौथा एविटेबल। क्या होगा सही आंसर? ए 1, 2 एवं 3, बी 1, 3 एवं 4, सी 1, 2, 3 एवं 4, या डी 2, 3 एवं 4। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 एवं 4। 150 नंबर क्वेश्चन, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? ए तेग बहादुर, बी गुरु गोविंद सिंह, सी बंदा बहादुर, या फिर डी रंजीत सिंह। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रंजीत सिंह। रंजीत सिंह होगा सही आंसर दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 समाप्त होता है। तो दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।